डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट सेकंड को, जिसका टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी के नरेटर एक पायलट है और उसको निकलना पड़ता है एक तूफान वाले बादल से। वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलता है ये हम स्टोरी में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का नरेटर जो कि एक पायलट है, वो उड़ा रहा था अपने एरोप्लेन को, जिसके एरोप्लेन का नाम था डेकोटा। फ्रांस के ऊपर से वो एरोप्लेन उड़ा रहा था और वो इंग्लैंड जा रहा था। वो अपनी छुट्टियों के सपने देख रहा था और वेट कर रहा था कि अपनी फैमिली से जाकर मिलेगा। फिर पायलट पेरिस कंट्रोल को फोन करता है और वो अपना रेडियो स्विच ऑन करता है। पेरिस कंट्रोल, पायलट कहता है, डेकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी? मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। फिर रेडियो से आंसर आया इमीडिएटली, DS-088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। और रेडियो वॉइस ने पायलट को कहा कि उसको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न लेना है। पायलट ने अपने एरोप्लेन को टर्न कर लिया और 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न कर लिया, इंग्लैंड की तरफ। हर चीज बिल्कुल ठीक जा रही थी, ये फ्लाइट भी बिल्कुल इजी थी। पायलट कहता है कि पेरिस उसके 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। तभी क्या होता है कि पायलट देखता है तूफान वाले बादल। वो बहुत ही बड़े थे, वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे ब्लैक कलर के माउंटेन्स हो। पायलट अपने एरोप्लेन को लेकर उनके ऊपर से नहीं निकल सकता था और ना ही उसके पास इतना फ्यूल था कि वो नॉर्थ और साउथ की तरफ से जाए। उसने सोचा कि उसको पेरिस वापस जाना चाहिए, लेकिन वो घर जाना चाहता था। फिर पायलट ने सोचा कि वो रिस्क लेगा। उसके बाद पायलट ने अपने एरोप्लेन को तूफान वाले बादल में, तूफान में लेकर चला गया। बादलों के अंदर सब कुछ ब्लैक हो गया और इम्पॉसिबल था कुछ भी देख पाना आउटसाइड द एरोप्लेन। पायलट देखता है और उसको बिलीव नहीं हुआ कि एरोप्लेन के सभी इंस्ट्रूमेंट सडनली डेड हो गए। उसने रेडियो ट्राई किया, जो रेडियो था वो भी डेड हो गया था। तब उन काले बादलों में बिल्कुल पायलट के एरोप्लेन के करीब एक और एरोप्लेन पायलट ने देखा। उस ब्लैक क्लाउड में पायलट को नजर आया एक और एरोप्लेन। उसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी, जो दूसरा एरोप्लेन था। पायलट ने दूसरे एरोप्लेन के पायलट के फेस को भी देखा और वो उसको देखकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद दूसरे एरोप्लेन के पायलट ने एक हाथ उठाया और इशारा किया उसको फॉलो करने के लिए, और पायलट ने उसको फॉलो किया। हाफ एन आवर के बाद उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो था अभी भी नरेटर के एरोप्लेन के सामने था बादलों में। अब स्टूडेंट, नरेटर बताता है कि उसके लास्ट टैंक में बस इतना ही फ्यूल था कि उसका एरोप्लेन 10 से 10 मिनट तक ही फ्लाई कर सकता था। अब नरेटर को डर लगने लगता है कि कहीं फ्यूल खत्म होगा तो क्या होगा। लेकिन फिर जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था उसने नीचे जाना शुरू किया और जो नरेटर था उसने उसको फॉलो किया। सडनली नरेटर क्या देखता है कि उसका जो एरोप्लेन है वो क्लाउड्स यानी कि बादलों से बाहर आ गया है, और नरेटर ये देखता है कि उसका एरोप्लेन कहाँ पर है, रनवे पर, यानी कि वो सेफली एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। अब स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है कि नरेटर उस ब्लैक एरोप्लेन वाले फ्रेंड को पीछे मुड़कर देखता है, पर वहाँ पर कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं होता। वो ब्लैक एरोप्लेन जो था वो जा चुका था। नरेटर कंट्रोल टावर के पास गया। वहाँ पर कंट्रोल सेंटर पर एक वुमेन थी, उनसे पूछता है कि वो कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था।
नरेटर बोलता है कि मुझे उसे थैंक यू बोलना है। वहाँ जो वुमेन थी वो कहती है कि इस तूफान में कोई और एरोप्लेन था ही नहीं सिवाय तुम्हारे एरोप्लेन के। मतलब स्टूडेंट्स, वो लेडी, वो वुमेन नरेटर से ये कहना चाहती थी कि ऊपर आसमान में कोई और एरोप्लेन था ही नहीं सिवाय नरेटर के एरोप्लेन के। तो यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश होती है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।